आप बताइए कि बहुत अरसे के बाद यहाँ पर एक सूफीज़्म की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई, क्या मकसद है? देखिए, इट इज़ अबाउट सूफीज़्म। जो हमारा यहाँ पर दर्ज प्लुरलिज़्म, वही एक फाउंडेशन थी कश्मीर की। आप ये देखिए कि जितने भी हमारे एक बेसिक फाउंडेशन ऑफ कश्मीरियत आप लेके चलिए। एक सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात है, चाहे हमारा ट्रेडिशन है, इथनिसिटी है, दैट उसकी कश्मीरियत की जो है, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ दैट। सो उस दायरे से ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, वॉइस फॉर पीस एंड सूफीज़म एंड ब्रदरहुड, वो उसकी फाउंडेशन है, जो पिछले 3 दशक से यहाँ पर जो सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं रही है, बर्बाद हो चुकी है। सो इट्स ए वन स्टेप कि जहाँ हम अमन और चैन की और ब्रदरहुड की बात करें। आप बताइए कि बहुत टाइम के बाद ये इनकाद किया गया, आपको लगता है कि पास्ट में हालात ठीक नहीं थी इसीलिए रुकावट बन थी? देखिए, हालात तो अभी भी ठीक नहीं हैं, हालात तो ख़राब ही हैं। बट एक ये हमारा जो अपनापन है, एक भाईचारा का जो है, एक रिलेशनशिप का है, वो हमें कभी छोड़ने नहीं देता, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हालात तब भी ख़राब थे, आज भी ख़राब थे, तब ज़्यादा ख़राब थे, अब कहीं ना कहीं वो ऊपर नीचे होता रहे, बट वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी हैव टू गो विद द सोसाइटी। सर साहब, आप बताइए कि कश्मीरी पंडितों के हवाले से क्या अभी लेटेस्ट है कि उनकी वापसी के लिए? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं पूरे सारे जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, ग्रैंड मुफ्तीज़ हैं, मीर वली साहब हैं, सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि मैं घर से बेघर हूं पिछले 32 साल से, हमें बसा दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है कि हमारे को बसाने में, दे हैव फेल्ड। सो मैं पूरे इन लोगों से गुजारिश करता हूं, आप जो जैसे हैं, हमारे प्रॉफिट साहब हैं, जब वो मक्का से मदीना गए तो उन्होंने कितने सारे लोगों को घर बसाया, रिफ्यूजीज जो उनके साथ थे उनको ज़मीन दी, जायदाद दिया, घर बसाया। तो मैं ए दीन पे चलने वालों, प्लीज़ आप उनकी बात को लेके, जो ये घर से बेघर हैं, ये अपने ही लोग हैं, इनको भी आप कदम आगे उठा के आप इनको बसाइए। सिद्धि जी, अंदर ये कहा गया कि गवर्नर साहब के टाइम में कश्मीरी पंडितों को वो भी नहीं चाहते हैं और दिल्ली वाले भी नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडितों को लेकर अगर हम वापसी की बात करें। लेकिन यहाँ एक बात आया है कि मिलिटेंसी का भी एक रोल रहा है उसमें जब यहाँ से निकल गई, तो थोड़ा सा इसमें क्लियर आप कीजिए कि क्या वजह है? देखिए, ये बात कोई डिनाई नहीं है, यहाँ पर एक साजिश तो रची गई है, पूरे 7 लाख एक समुदाय को बाहर कर दिया गया। तो राजिश तो थी, अब वो रची किसने? वो चाहे वो आप हम पड़ोसी मुल्क ने कही, कुछ ना कुछ यहाँ पर लोगों ने साथ दे दिया, सबने तो नहीं दिया, कुछ ना कुछ साथ तो दे ही दिया। अचानक ये कोई एक आदमी तो था नहीं, 2 आदमी तो 7 लाख के 7 लाख एक ही समुदाय से बाहर हो जाते हैं। तो ये तो है ही है, साजिश तो है ही है, कहीं ना कहीं किसी ने तो की है। इसके लिए मतलब हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप 90 से आप इसकी एसआईटी प्रोब कीजिए, ऐसा क्या हुआ कि दो परिवार के जो लोग हैं, दो भाइयों के बीच में दो दरार क्रिएट कर दी गई है और उसको बढ़ती जा रही है, घटती नहीं आ रही है। तो अगर एसआईटी प्रोब हो जाता, उसमें आइडेंटिफाई हो जाता कि भाई ये लोग इसमें मुलवस थे, चाहे वो पॉलिटिकल के थे, इंडिविजुअल्स थे, पाकिस्तान था, कौन था, एटलीस्ट ये क्लियरिटी हो जाती। और हाँ, आपस में जैसे एज इंक्लूसिव पहले की तरह सोसाइटी एक भाईचारा चल रहा था, हम उसको आगे बढ़ा देते, बट वो हो नहीं पा रहा है। सतीश जी, कहीं न कहीं दिल्ली वाले भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापसी के हवाले से, और जो आपकी सरबराही वाले जो ग्रुप है वो भी कई बार उन्होंने भी ये कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों को वापस यहाँ पर बसाया जाए। आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोशिश हो रही है कश्मीरी पंडितों को वापसी के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं फिर से आपसे माध्यम से कह रहा हूँ, जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती साहब हैं, मीर वैस साहब हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ फिर से कि जैसे प्रॉफिट साहब ने मक्का से मदीना में रिफ्यूजीज़ को सेटल किया, एक कौम को सेटल किया, उसने वहाँ पर धर्म नहीं देखा। ये आज उनके ऊपर जिम्मेवारी आती है। एक परिवार के लोग हैं, घर से बेघर हैं, 32 साल से बाहर रहे हैं, यहाँ की जो हमारे पूर्वज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी रोहें तड़प रही हैं। ये इनका फ़र्ज़ है कि कदम उठा के बाहर आके, क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है, इस समुदाय को वापस यहाँ पर कम्युनिटी को बसाया जाए। यही एक अमन का पैगाम रहेगा, यही सूफीज़म का पैगाम रहेगा, यही हमारी टू बिगिन विद ए न्यू सनराइज ऑफ ए डॉन यू टॉक अबाउट, यही रहेगा। सतीश जी, जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, और जो जम्मू में रहे या दिल्ली में रहते हैं इस वक्त? देखिए, मैं इस बात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ
कि यहाँ पर जो नॉन माइग्रेंट्स जो निकले ही नहीं हैं, वो तो मेजॉरिटी की सोसाइटी में रह ही रहे हैं इतने साल से, जब इतनी पीक मिलिटेंसी में है। यही मेजॉरिटी कम्युनिटी तो उनका देखभाल कर रही थी, उनके आगे पीछे कर रही थी, उनकी सुख सुविधाओं को लेके कर, नो डाउट उनके डर था, भय था कि एक समुदाय पूरा बाहर निकल गया, एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन, बट इसी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने ही तो इनका ख्याल रखा। हाँ, उनके कुछ राइट्स जो हैं, हक हैं, उनको नहीं मिले, यस, उसका भी एक अलग गिला शिकवा है, बट ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको संभाला, देखा, उनकी प्रोटेक्शंस की।